हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह। आज इंग्लिश क्लास में नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे। जहाँ से पढ़ा था वहाँ से आगे से ये इतना यहाँ तक पढ़ा चुके थे। तो देखते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लेखक रेलगाड़ी से दिल्ली से चला हुआ था, बरेली उसको जाना था। रास्ते में उसका क्रम क्या था कि जहाँ भी स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती थी, राइटर उतर के प्लेटफार्म पर घूमता था और लोगों से बातें करता था। तो उसी बारे में बता रहा है कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से बातें करने का मेरा सिलसिला, मेरा क्रम, मेरा रूटीन, वाज इंटरप्टेड, रुक गया, बाधित हो गया। यह कह रहा है कि एज सोन एज आई अलाइटेड, एज सोन एज, जैसे ही, आई अलाइटेड, मैं उतरा, जैसे ही मैं डब्बे से उतरा, रेलगाड़ी से उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों ओर जमा हो गया, मुझे चारों ओर से घेर लिया। देवर सेलिंग बास्केट्स, वो टोकरियाँ बेच रहे थे, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुवन, कैसी टोकरियाँ? हैंड वुवन, हाथ की बुनी हुई टोकरियाँ। रीड बास्केट्स, रीड, सरकंडे की बनी हुई, सिरकी की बनी हुई टोकरियाँ, विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, सामान्य डिजाइनों की और सामान्य प्रकारों की टोकरियाँ बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे हेल्ड, वो उठाए हुए, पकड़े हुए थे, बास्केट्स में, टोकरियों को, हाई में, ऊंचा करके। साउंडिंग वर्ड्स, कुछ शब्दों को चिल्ला रहे थे। ले कह रहा है कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या चिल्ला रहे थे, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, ले कन्वेइंग मीन्स व्यक्त कर रहे थे, अनमिस्टेकेबली मीन्स स्पष्ट रूप से, देयर डिजायर मीन्स अपनी इच्छा को, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे। तो लेखक जान गया था कि ये टोकरियाँ उठा के कुछ चिल्ला रहे हैं, मतलब ये अपनी टोकरियों को बेचना चाह रहे हैं। आगे से, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, आगे राइटर कह रहा है कि दीज मीन्स, ये, वर मीन्स थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रन मीन्स शरणार्थी बच्चे, ये शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी कौन होता है? जो किसी दूसरे देश में शरण लेता है जाके, उनको रिफ्यूजी बोलते हैं। When partition between India and Pakistan was decreed, when means जब, पार्टीशन, विभाजन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन, was decreed, घोषित हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो सैकड़ों, हजारों लोगों के पुल्ड अप दियर रूट्स, उनकी जड़ें उखड़ गईं, मतलब उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। एंड चेंज दियर रेजिडेंसेस, और उनके निवास स्थान भी बदल गए, मतलब मूल स्थानों को छोड़ के उन्होंने अपने निवास स्थान बदल लिए। आगे, 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन लोग, मतलब 9 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख का, तो 9 मिलियन का मतलब है 90 लाख। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट, 90 लाख लोगों ने छोड़ दिया था पाकिस्तान, एंड केम टू इंडिया, भारत आ गए थे। ड्राइवन बाय द फियर, डर के चलते, ऑफ रिलीजियस फेनेटिज्म, धार्मिक कट्टरता के वजह से, धार्मिक उन्माद के डर की वजह से पाकिस्तान छोड़कर 90 लाख लोग भारत में आ गए थे। They were poor people to start with. They were poor people. They were poor, वो गरीब लोग थे, to start with, अपनी शुरुआत करने के लिए, अपनी नई शुरुआत करने के लिए वो गरीब लोग थे, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान से जब भारत आए थे तो यहाँ बिल्कुल उनको नई शुरुआत करनी थी। तो बता रहा है राइटर कि वे अपनी नई शुरुआत करने के लिए बहुत गरीब थे। देवर पुअरर, आगे कह रहा है कि देवर पुअरर, वे और अधिक गरीब थे, एज मीन जब, दे बिगेन, उन्होंने शुरू की थी, देयर लॉन्ग ट्रैक, ये अपनी लंबी यात्रा जब शुरू की थी तो वे और अधिक गरीब थे। क्यों? फॉर ऑल, क्योंकि जो कुछ भी, सब कुछ, दे कुड कैरी, वो ले पाए थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा भोजन था,
एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ सामान थे। जब ये लोग चले थे पाकिस्तान से, तब ये बहुत अधिक गरीब थे जब इन्होंने लंबी यात्रा शुरू की थी, क्योंकि जो कुछ भी वो लेकर आ पाए थे वो कुछ थोड़ा सा भोजन ला पाए थे, माज बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सा सामान। सून देवर आउट ऑफ फूड, सून मीन शीघ्र ही, देवर आउट ऑफ फूड, वो भोजन से बाहर हो गए, मतलब उनका भोजन खत्म हो गया। सून देवर आउट ऑफ फूड। A few days after they started, a few days after, कुछ दिनों के बाद ही, they started, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, मतलब यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद ही, they began to fall, वो गिरने लगे, by the wayside, मार्ग में ही, सड़क के किनारे, from the weakness of hunger, भूख की कमजोरी की वजह से, and died, और मर गए, where they fell, जहाँ पर वो गिरे, सड़क के आसपास रास्ते में जहाँ पर भी गिरे वहीं पे मर गए। अब यहाँ से, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे, टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे, वर सन्स एंड डॉटर्स, बेटे और बेटियाँ थे, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के, उन्हीं लोगों के जो पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए थे और नया जीवन शुरू करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। दे और दियर पेरेंट्स, वे या उनके माता पिता और रिलेटिव्स अथवा रिश्तेदार, हैड गैदर्ड, जमा हो गए थे, इन द सिटीज़, शहरों में, नगरों में, सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें लगा रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग, बना रहे थे, निर्मित कर रहे थे, सिंपल आर्टिकल्स, सादा वस्तुएं, सामान प्रकार की वस्तुएं बना रहे थे, trying to make a living, trying to make a living, trying to make, कोशिश कर रहे थे, to make मीन्स कमाने की, a living मीन्स रोजी रोटी, रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे, इन मार्केट्स, ऐसे बाज़ारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ से भरे हुए थे। तो जिन बाज़ारों में पहले से ही भीड़ थी, वहाँ पर ये लोग रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। आगे कह रहा है लेखक कि दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, दे लिव्ड, वो रहते थे, इन क्लॉथ्स, कपड़ों की, एंड ग्रास मीन्स घास की बनी हुई, सेट्स मीन झोपड़ियों में, घास और कपड़ों की बनी हुई झोपड़ियों में, झुग्गियों में वो रहते थे। दैट लाइंड, जिनकी लाइनें लगी हुई थी, द स्ट्रीट्स में, गलियों में लाइनें लग गई थी उनकी झोपड़ियों की, जो घास और टोकरियों से उन्होंने बनाई थी। द पीजेंट्स अमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो, द पीजेंट्स, इन शरणार्थियों में जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, किसान, इन शरणार्थियों में जो कृषक लोग थे, किसान लोग थे, हैड बीन अकस्टम्ड, हैड बीन मीन्स रहे हुए थे, अकस्टम्ड मीन्स अभ्यस्त रहे थे, आदि रहे थे, टू लिटिल में, थोड़े में ही गुजारा करने की, ऑल देयर लाइव्स, अपने पूरे जीवन भर वो कम में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, आदि थे, उनको आदत थी थोड़े पैसों में ही गुजारा करने की। क्यों? क्योंकि वो किसान थे, जितना हो पाता था उस हिसाब से अपना जीवन चलाते थे। क्यों? फॉर द एनुअल इनकम, फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एनुअल इनकम, वार्षिक आमदनी, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की, एक किसान के परिवार की वार्षिक आमदनी, डज नॉट ऑन द एवरेज, औसतन भी नहीं होती है, एक्सीड मीन्स अधिक, $1 $100 आ ईयर, क्योंकि किसान के परिवार की औसत आमदनी एक वर्ष में $100 से भी की औसत से अधिक नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, द एवरेज में औसतन, अनस्किल्ड अकुशल लेबरर, एक मजदूर, मेक्स मीन्स कमा लेता है, 30 सेंट्स अ डे, 30 सेंट्स में 30 सेंट, अ डे मीन्स एक दिन में, और लेस देन, या थोड़ा कम कमा पाता है, देन $2 से अ वीक मीन्स एक सप्ताह में। तो लेखक कह रहा है कि एक औसतन अकुशल जो मजदूर होता है, लेबरर होता है, वो एक दिन में $30 कमा लेता है, या सप्ताह भर के $2 से थोड़े कम कमा पाता है।
देयर इज़ वन मील अ डे, उनके एक बार का भोजन होता है दिन में। क्या क्या खाते हैं वो कि एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी। यहाँ पे देखिए अ पीस ऑफ ब्रेड का मतलब रोटी का टुकड़ा नहीं है, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसके लिए अ पीस ऑफ ब्रेड का मतलब है एक रोटी। अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, और एक कटोरी दाल विद मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स अ बिट ऑफ गॉट चीज, और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का बना हुआ चीज मीन्स पनीर। नो टी, ना तो चाय, नो कॉफ़ी, ना काफ़ी, नो फैट, ना ही चिकनाई, फैट बसा। फैट का मतलब घी, तेल, मक्खन, ये सारे फैट कैटेगरी में आते हैं। नो स्वीट्स, ना ही मिठाइयाँ। नो मीट, ना ही मीट, मांस भी नहीं खाते थे। तो आगे $100 a year is not $2 a week, एक वर्ष में $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते हैं। ले कह रहा है कि अगर वर्ष में एक मजदूर जो है $100 कमा रहा है तो सप्ताह के $2 भी नहीं पड़ रहे हैं। इट मीन्स फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, वो थोड़ी सी रकम भी, इज हार्ड मीन्स कठिन हो गई थी, कठिन है, टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स, अर्न मीन्स कमाना, बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ बेचकर। टू पीपुल, ऐसे लोगों को टोकरियाँ बेचकर जो टू पुअर, इतने गरीब थे, टू बाई देम, कि उनको खरीद नहीं सकते थे। टोकरियाँ खरीदने के लिए बहुत गरीब थे। तो यहाँ पे देखिए वही वाला आ रहा है फ्रेज, टू पुअर टू बाई, रिमूवल टू वाला। मतलब द पीपल वर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाई देम। दैट नो डाउट, राइटर कह रहा है कि दैट नो डाउट, निस्संदेह रूप से, दैट इज द रीजन, यही कारण है, दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी, ये कह रहा है निस्संदेह रूप से यही कारण है, ये छोटे छोटे बच्चे डिसेंडेड, जमा हो गए थे, झपट पड़े थे, टूट पड़े थे, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स टिड्डियों के समान। और लेखक कह रहा है निस्संदेह रूप से यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों के समान झपट पड़े थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमरीकी, वॉज डाउटलेस, निसंदेह रूप से था, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट। मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट का मतलब बहुत ही आशावान ग्राहक। दे हैड सीन, जैसा कि उन्होंने देखा था। तो यहाँ पे इसको समझिए कि राइटर कह रहा है कि जो बच्चे दिन भर टोकरियाँ बेचते थे, वो टोकरियाँ बेचने के लिए उनकी टोकरियाँ बिकती नहीं थी, क्योंकि जो लोग वहाँ पे थे ही नहीं इतने पैसे वाले कि उनकी टोकरियाँ खरीद पाते। जैसे बताया गया है कि टू पुअर टू बाई देम, लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि उनकी टोकरियाँ खरीदें। तो जैसे ही उन बच्चों ने उस राइटर को देखा, वो हैट और पूरा सूट बूट टाई में था, बढ़िया लग रहा था बाबू, तो सारे बच्चे झपट के आ गए, क्योंकि उन्होंने समझा था कि ये हमारी टोकरियाँ ज़रूर खरीद लेगा। तो स्टूडेंट्स, इतना आप लर्न करिए, बार बार रिवाइज करके प्ले करके आप समझ सकते हैं, और इसके बाद कल से फिर अगला वाला हम पैसेज इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको एक्सप्लेनेशन एक दो और करवा देंगे। ओके, थैंक यू।